कर रहे थे, यानी बांग्लादेश को अलग कर रहे थे। तो उन्होंने फिर अब वर्तमान से जोड़ा इस घटनाक्रम को। उन्होंने कहा कि जो मुजीबुर रहमान ने सत्ता में आने के बाद, यानी देश की आज़ादी के बाद, अपने देश की आज़ादी के बाद जो रवैया अपनाया, जो रणनीति अपनाई, उसी रास्ते पर मोहम्मद यूनुस चल रहे हैं। वो भी जिहादियों का साथ ले रहे हैं, वो भी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको भी लगता है कि उनके भविष्य के साथी या वर्तमान में ही साथी पश्चिमी देश और इस्लामिक देश होंगे। और उत्पल कुमार के मुताबिक जो है ये अमेरिका की रणनीति के तहत हो रहा है, या डीप स्टेट की रणनीति के तहत हो रहा है। और आपको मालूम है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो कठपुतली हैं अमेरिका की डीप स्टेट के, CIA के। वो वही कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका हमेशा से मानता रहा, लंबे समय से मानता रहा है कि शेख हसीना उसके रास्ते का, इंडो पैसिफिक में जो योजनाएं हैं अमेरिका की, उसके रास्ते की सबसे बड़ी रोड़ा है। सेंट मार्टिन द्वीप जो है अमेरिका चाहता था कि वहाँ उसको नेवल बेस बनाने के लिए बांग्लादेश दे दे, लेकिन भारत के दबाव में शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा, सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आजकल वो भारत में शरण लिए हुए हैं। तो तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश बहुत तेजी से इस्लामिक रास्ते पर जा रहा है और इसमें उसकी मदद कर रहा है अमेरिका। चीन तो उसकी मदद करता ही रहता है, चीन तो हर वो काम करता है जिससे भारत को परेशानी हो। लेकिन ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती हुई नज़दीकी, बढ़ता हुआ सहयोग, ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। और इस पूरे क्षेत्र की जो है वो पूरी जियोपॉलिटिक्स के लिए चिंता की बात है। चीन जिस तरह से हमारे पड़ोसी देशों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है, और बांग्लादेश जैसे देश हैं जो तैयार बैठे हैं इसके लिए, और इसमें अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश से सैन्य संबंध बढ़ा रहा है, वो भारत के लिए भविष्य में चिंता का बहुत बड़ा कारण, या कहें कि बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारत के आज के जो रणनीतिकार हैं उन सब के ध्यान में ये बात होगी और इसके लिए तैयारी हो रही होगी या हो भी चुकी होगी। लेकिन भारत की विदेश नीति की इतनी बड़ी भूल, ये उत्पल कुमार जी ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी भूल हम पिछले 5 दशक से ज़्यादा समय से उसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में पूरी दुनिया को बताते रहे हैं।